हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आज है 13 सितंबर 2025 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है दोस्तों हम आपके लिए बना के ले आए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक बेनिफिट आपको यह है कि हम सिर्फ करंट अफेयर्स सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, आपको लर्न करवा देते हैं, याद करवा देते हैं। यहाँ का चीज़ यहीं पे मतलब जो भी आज करंट अफेयर्स हुआ है वो आज ही आपको याद करवा देते हैं। लंबे समय तक आप याद रखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, वो मुझ पर छोड़ दीजिए और अब आप लोग बाकी चीज़ों को पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे आते हैं दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन में है कि भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन की कितनी क्षमता हासिल कर लिया है। तो दोस्तों 250 गीगावाट। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, मान के चलिए इतना बड़ा है, हम इसको याद कैसे रखेंगे तो हम आपको ये भी बताएंगे कैसे याद रखना है। ठीक है, की पॉइंट हमको पकड़ना है। ठीक है, की पॉइंट अगर आप पकड़ लिए तो दोस्तों आप आराम से कर लीजिएगा। जैसे गैर जीवाश्म, यहाँ पर क्या है, गैर जीवाश्म ईंधन का बात कर रहा है और 250 गीगावाट है। अब दोस्तों हम गैर जीवाश्म 250 याद रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बस की पॉइंट को याद रखना है, इतना और इतना। कैसे, अब कहिएगा ये गीगावाट रहेगा कि मेगावाट कैसे पता चलेगा। देखिए गैर में क्या आ रहा है, ग, और ग से क्या हो जाएगा, गीगा। तो यहाँ पर जब आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा तो आप आराम से लगा लीजिएगा कि यहाँ 250 गीगावाट है, क्योंकि यहाँ पे गैर है। ठीक है, ग से गैर, ग से गीगावाट यानी 250 गीगावाट। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको दोस्तों बिल्कुल भी आसानी होगी पढ़ने में। ठीक है, और आप इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 का आयोजित कहाँ किया गया है। तो दोस्तों कहाँ इसको आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अब दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हमको दो चीज पकड़ना है, नई दिल्ली, ठीक है, और थल सैनिक शिविर, थल सैनिक शिविर नई दिल्ली। बस ये दो की पॉइंट को पकड़ लेना है और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, थल, सबसे मेन बात है कि थल सैनिक यानी कि इंडियन आर्मी, तो हम थल याद रख लेंगे। यहाँ थल में ल आ रहा है और दिल्ली में भी ल आता है। ठीक है, दिल्ली में भी ल आता है। तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली और थल, मतलब कि अगर पूछेगा कि थल सैनिक शिविर कहाँ पे आयोजित किया गया तो दिल्ली में। इस प्रकार से दोस्तों आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो वहाँ जब क्वेश्चन बन के आएगा तो आप उसके की पॉइंट से पकड़ लेंगे कि ये इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, दो हो चुका है अपना कंप्लीट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पे घरेलू वित्त और कृषि पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण कौन जारी करेगा। तो दोस्तों कौन जारी करेगा ये, तो ये भारत के द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों एक चीज और इसके बारे में जान लीजिए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ये जारी किया जाएगा। ठीक है, क्या, घरेलू वित्त एवं कृषि। यहाँ पर आ जाइए, इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो जुलाई 2026 में किया जाएगा इसका शुरुआत। जो ये जारी किया जाएगा इसका शुरुआत जुलाई 2026 में होगा। ये दोस्तों इससे रिलेटेड हो गया, इससे अगर जो भी करंट अफेयर्स बनेगा आप कर लीजिएगा। अब इसको याद कैसे रखें, तो मेन पॉइंट तो है कि याद रखना। अब देखिए यहाँ पर वित्त एवं कृषि, घरेलू वित्त एवं कृषि भारत। ठीक है, घरेलू वित्त एवं कृषि भारत। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, NSO। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कि घरेलू वित्त कृषि भारत NSO, घरेलू वित्त कृषि भारत NSO। इस प्रकार से दोस्तों बस ये तीन की पॉइंट याद रखेंगे, आपको दोस्तों यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक उत्तराखंड को कितना लोन देगा। तो दोस्तों ये 126 मिलियन डॉलर का लोन दिया जाएगा ADB के द्वारा। अब दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे, एक तो याद रखना है कि ADB उत्तराखंड 126 मिलियन। ठीक है, ये तीन पॉइंट हमको याद रखना है। ADB उत्तराखंड 126 मिलियन। ठीक है, ADB उत्तराखंड 126 मिलियन। ठीक है,
ADB उत्तराखंड 126 मिलियन। ये 3 पॉइंट आप पकड़ लिए तो आपको क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप उसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर की पॉइंट क्या है, ADB उत्तराखंड 126, ADB उत्तराखंड 126। जब वहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलियन बिलियन में आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। आगे चलिए, यहाँ पे आ जाइएगा दोस्तों। तो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन यानी ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों ये अमित शाह के द्वारा किया गया। अमित शाह कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखें? तो दोस्तों ट्रस्टेड ट्रैवलर अमित शाह, ट्रस्टेड ट्रैवलर अमित शाह, ये 2 पॉइंट को आपको पकड़ लेना है कि ट्रस्टेड ट्रैवलर का उद्घाटन किसने किया है? तो अमित शाह ने। ट्रस्टेड ट्रैवलर का उद्घाटन अमित शाह। इस प्रकार से दोस्तों आपको पकड़ के चलना है, ठीक है, की पॉइंट को। तो आपको बाकी चीज़ों को पढ़ने के लिए बर्डन लेना है, करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं लेना। जो कि लोग हमेशा बोलते हैं कि करंट अफेयर्स रटने वाला है, याद नहीं होता, लेकिन हम आपको बोलते हैं आप ये क्लास करिए रोज का रोज, हम आपको रोज का रोज याद करवा के भेजेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस देश के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं? तो दोस्तों ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत के राजकीय यात्रा पर आए हैं। तो दोस्तों अब भारत राजकीय मॉरिशस, भारत राजकीय मॉरिशस, 3 पॉइंट बस आपको पकड़ लेना है ये पूरा सेंटेंस में से। भारत राजकीय मॉरिशस। क्वेश्चन आ गया कि किस देश के प्रधानमंत्री भारत के राजकीय यात्रा पर आए थे? तो दोस्तों मॉरिशस, क्योंकि आपने की पॉइंट याद रखा है, भारत राजकीय मॉरिशस। 3 पॉइंट आपने याद किया, आपका काम हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ आ जाइए दोस्तों। भारत के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों PV नरसिम्हा अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया मरणोपरांत, ठीक है। अब दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे की पॉइंट में, ताकि हमको लंबे समय तक याद रहे? तो देखिए यहाँ पर क्या है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, PV नरसिम्हा। नरसिम्हा में दोस्तों यहाँ पर देखिए सिंह और दोस्तों सिम्हा लगभग थोड़ा सा दोस्तों मैच कर रहा है। तो हमको याद रखना है कि अगर पूछेगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है हाल ही में, तो दोस्तों सिम्हा से दोस्तों याद रखेंगे कि सिंह यानी मनमोहन सिंह की बात कर रहा है, तो उनको हाल ही में सिम्हा अवार्ड दोस्तों दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से रिलेट कर लेंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अवार्ड बहुत सारे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ आ जाइएगा दोस्तों। तो देखिए विशेष आर्थिक पैकेज 2025 की घोषणा किसने किया है? तो दोस्तों ये भारत मॉरिशस ने किया है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, आर्थिक 2025 भारत मॉरिशस, आर्थिक 2025 भारत मॉरिशस। देखिए आर्थिक पैकेज का 2025 में घोषणा किया भारत मॉरिशस ने। जब क्वेश्चन आएगा बन के आप कर लीजिएगा, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने, आर्थिक 2025 भारत मॉरिशस। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन बन गई है? तो दोस्तों नमो भारत भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है। अब आपको क्या रखना है, तेज ट्रेन नमो भारत, तेज ट्रेन नमो भारत। तो आपको जब क्वेश्चन आएगा कर लीजिएगा, ठीक है। 2 क्यू पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ आ जाइए। ICC ने महिला विश्व कप 2025 के लिए किस अभियान को शुरू किया है? तो दोस्तों विल टू विन अभियान को शुरू किया गया है ICC के द्वारा। अब दोस्तों ICC महिला विल टू विन, ICC महिला विल टू विन, इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। 3 की पॉइंट पकड़ ली, ICC महिला विल टू विन। महिला इसलिए हम पकड़े दोस्तों ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि किसके लिए है, महिला क्रिकेट के लिए था कि पुरुष क्रिकेट के लिए, ठीक है। तो ICC महिला विल टू विन। जब आप क्वेश्चन आएगा तो आप टिक कर दीजिएगा आसानी से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आ जाइए। यहाँ देखिएगा
कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से कितनों को सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों ये 45 को किया जाएगा। ठीक है, अब आपको एक चीज़ है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025, देखिए दोस्तों यहाँ पर आप अगर 20 + 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में इसको जोड़ देना है 20 और 25 को, तो 45 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 45 को किया गया था। एकदम इजी है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 की बात कर रहे हैं, तो दोनों को जोड़ देना है 20 और 25 को, तो हो जाएंगे इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस 13 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों चॉकलेट 13 सितंबर, चॉकलेट 13 सितंबर, चॉकलेट 13 सितंबर, चॉकलेट 13 सितंबर, ये दो चीज़ पकड़ लेना है। दिवस भी आपको याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट दिवस जितना होता है जिस दिन का, उसको हम याद करवाते हुए चलते हैं, तो दिवस का भी आपको टेंशन नहीं लेना है। तो दोस्तों ये था आज का अपना इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। दोस्तों मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, अगर आपको तो जरा सा भी अच्छा लगा हो, बुरा लगा, कैसा भी लगा हो दोस्तों, या कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हो, तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट कीजिएगा तो हमको भी पता चलेगा कि हाँ हम सही वे में चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपका रिव्यू दोस्तों बहुत ही जरूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों यारों में। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।